स्पोर्ट्स डायरी पर जुड़ चुके हैं आप और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अगर सिर्फ आप आंकड़े देखते हैं तो दुनिया के सबसे सफलतम ओपनिंग पेयर टी20 क्रिकेट में आप इन्हें कह सकते हैं। लेकिन क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे? और अगर इन्हें कंटिन्यू करना है तो इन्हें काफी कुछ अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक बयान और फरमान जारी किया है और साफ उन्होंने एक बात रखी है जो कि डिस्कशन हुआ है टीम मैनेजमेंट से, यानी कि बाबर आजम, सकनैन मुश्ताक और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उन सब से, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया है कि टी20 क्रिकेट की टीम में अगर आपको जगह बनानी है तो कम से कम 130-135 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अगर इस पैमाने पर पाकिस्तान की टीम चुनी जाए तो यह हो सकता है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप गई थी टीम वो सारी की सारी बाहर भी हो जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शाहिद अफरीदी का बयान एक बार आपको दिखा देते हैं कि शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा समा टीवी से बातचीत करते हुए, जहां पर आई थिंक एज गेस्ट जुड़ते हैं। अब तो इंटरिम जैसे चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं तो उस कैपेसिटी में भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो डिस्कशंस हुए उसका एक हिस्सा यह भी रहा है कि पाकिस्तान की टी20 में ऐसे किसी बल्लेबाज का सिलेक्शन नहीं होगा जिसका डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट 130-135 से कम होगा। 130-135 से कम अगर स्ट्राइक रेट हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पैमाने पर डोमेस्टिक से तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के जो बल्लेबाज खेल रहे हैं वो भी जगह नहीं बना पाएंगे। अब एक नजर डालते हैं इनके आंकड़ों पर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो इतने इंटरनेशनल मुकाबले और जो इतने ज्यादा टी20 के मुकाबले खेल चुके हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट इसके आसपास नहीं है। मतलब आसपास से मतलब है कि 5 का फासला, जो कि मैटर उतना ही करता है। अगर आप स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो आपके जो 5-5 का फासला होता है वही डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम जो टी20 वर्ल्ड कप गई थी, जो कंटेंशन में थी, उनके स्ट्राइक रेट किस तरीके से थे। तो आप दो यहां पर देख रहे हैं, जहां पर एक इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट है और एक ओवरऑल स्ट्राइक रेट है कि ओवरऑल स्ट्राइक रेट इन खिलाड़ियों का क्या कुछ रहा है। तो ओवरऑल में कोई छोटे सैंपल साइज नहीं है, करीब 200 मुकाबले हैं जहां पर ओवरऑल की स्ट्राइक रेट की बात करी है 200, 180 इस तरीके से। बाबर आजम 127.80 इंटरनेशनल में है और टी20 का नॉर्मल आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं उससे भी कमी है। मोहम्मद रिजवान भी 126.62 है। अब बात यह आ जाती है कि भाई ऑब्वियसली बाबर आजम तो कप्तान है, मोहम्मद रिजवान इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो क्या इन पर भी कॉल ली जाएगी? लेकिन जब जब बदलाव की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई जो सबसे मुख्य खिलाड़ी या कप्तान या लीडरशिप रोल, अगर वही कदम नहीं उठाएंगे, पहले वही रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो यंगस्टर्स को कहां से एक सोच नजर आएगी कि भाई अगर हमें एक टीम में पिक होना है तो इस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। एग्जाम्पल इंग्लैंड का है। जब भी हम बात करते हैं किसी चीज से रिवोल्यूशनलाइज करने की तो वहां पर इंग्लैंड का जिक्र होता है और वहां पर ओवेन मॉर्गन ने वो चीज कर कर दिखाई थी जो अपनी टीम से डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि या तो इनको फिर तरीका बदलना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि इन पर भी वो फैसले लिए जाएं। अब डिपेंड नहीं करता कि शाहिद अफरीदी कितनी सख्ती फिर इस पर बरतेंगे और अपने फैसले पर किस तरीके से रखते हैं। आगे नजर डालते हैं खिलाड़ियों पर किस तरीके से हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट इसमें सही पैमाना भी है। जो शाहिद अफरीदी ने कहा 130-135 वाली बात वहां पर स्टैंड भी करता है, जिसमें मोहम्मद हैरिस है। टी20 इंटरनेशनल बड़े कम अभी मुकाबले हैं, इवन टी20 के भी मुकाबले आप देखें तो कमी है, बट ये 130-135 को पार करते हुए नजर आते हैं। फकर जमान जो सबको लगता है कि भाई पाकिस्तान लाइनअप के सबसे एक्सप्लोसिव बैटर हैं, उनका भी इंटरनेशनल में 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल स्ट्राइक रेट जरूर बेहतर होता है। फिर शान मसूद जिनको लेकर आए थे, हालांकि इनके स्टाइल ऑफ प्ले पर ऑलरेडी एक सवाल था कि क्या ये सूट करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में जरूर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी इन टर्म्स ऑफ रन्स और जो कंट्रीब्यूशन रही, लेकिन स्ट्राइक रेट इनके साथ भी इशू है, 121.91 और 125.68। इफ्तिकार अहमद, प्यार से इन्हें चाचू भी कहते हैं और बड़ी जबरदस्त हिटें भी लगाते हैं, लेकिन इनका भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 125.04 और 124.70। फिर देखिए जिनका स्ट्राइक रेट जो पास की कैटेगरी में आते हैं उनमें आते हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज जो कि एज एन ऑलराउंडर यहां पर खेल रहे होंगे, और 143 जो है शादाब का है। मोहम्मद नवाज का भी जो है 130.24 है, जिसको टिक कर जाता है 130-35 की अगर जहां पर बात होती है। आसिफ अली इनके बिग हिटर, अभी आगे पता नहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में किस तरीके से रहते हैं नहीं रहते हैं। उनका इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट फिर भी 133.99 है। टी20 स्ट्राइक रेट 147.8 है, लेकिन परफॉर्मेंसेस इतनी खराब थी कि टीम से ड्रॉप हो गए थे। हैदर अली जो एक नई इंक्लूजन थी, उनका आप देखिए इंटरनेशनल में जो मैचेस खेले हैं, शॉर्ट बॉल ने भी तंग किया, वो इंटेंट उस तरीके की भी नजर नहीं आई है। 126.32 और 135.54। फिर है खुशदिल शाह जिनका इंटरनेशनल में और ज्यादा गिर जाता है, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट 6 हिटर भी कहा जाता है, तो उनका भी स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं है। तो इस लिहाज से जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर अभी हैं उनमें से कोई भी जो है जगह बना पाए वो मुश्किल हो जानी है उनको, और इनको अपना गेम अप करना पड़ेगा। हालांकि
जो डोमेस्टिक में भी कुछ आंकड़ों पर नजर डाली उनके जो नेशनल टी20 कप पर या फिर पीएसएल पर, तो जो टॉप ऑर्डर में ऊपर के बल्लेबाजों में अगर आप देखेंगे जिनका स्ट्राइक रेट उस तरीके से है, तो उनमें नाम आपको आते हैं सैम अयूब जो कि एक यंगस्टर हैं, फिर शर्जील खान का भी एक नाम है, जो शर्जील खान एक वक्त के डिस्कार्डेड और तमाम कंट्रोवर्सीज में भी वो फंसे थे। उसके बाद जो है वो लगातार पिछली बारी जो है बड़ा अच्छा भी कर रहे थे, तो बड़ी चर्चा भी हो रही थी यार कि शॉर्ट बॉल पर भी अच्छे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी बढ़िया विकल्प होते। फिटनेस पर जरूर उनको काम करना पड़ रहा है, तो ऑप्शंस उस तरीके से नहीं है। शाहिद अफरीदी ने बयान जरूर दिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो खिलाड़ियों को अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी उस पर सबकी नजर रहेंगी। वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर पाकिस्तान ने खेला है, उससे पिछला भी जो है सेमीफाइनल खेला, एशिया कप में भी फाइनल खेला, लेकिन हमने हमेशा देखा कि नॉकआउट मुकाबलों में जो इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं वहां पर किस तरीके से जो है इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो ये कुछ नाम थे जिन पे हमने बात भी करी, और जो डोमेस्टिक में अदर जो एक परफॉर्मर्स के हम बात करें तो साहिबजादा फरमान जो है उनकी भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, तो उनका स्ट्राइक रेट भी इसी के पार आता है, 130-35 वाले पैमाने में गिरता है। तो अब देखते हैं भाई पाकिस्तान की टीम कैसे बनेगी, क्योंकि अगर 130-35 वाला पैमाना रहा तो उनके बड़े बड़े जो मैच विनर्स हैं वो भी उससे बाहर हो सकते हैं। और अगर यंगस्टर्स को एक मैसेज देना है तो शुरुआत बाबर रिजवान को ही करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे पाकिस्तान क्रिकेट टी20 में कैसा एक रोड मैप लेकर चलता है, क्योंकि टेस्ट में तो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वनडे का वर्ल्ड कप भी है, तो सबकी नजरें रहेंगी। और शाहिद अफरीदी जो उन्होंने बातें कही हैं, जो एक्टिव जरूर हुए, वो पिच को लेकर भी बड़ा उन्होंने स्ट्रांगली वहां पर मैसेज कन्वे किया था कि जी और ज्यादा बाउंसी विकेट चाहिए। हालांकि अभी भी उतने ज्यादा वो खुश नहीं है विकेट के नेचर से, बट कंपैरेटिवली उनका मानना था कि उससे चीजें बेहतर हुई हैं। और उनका साफ कहना है कि इस तरीके से एक तरीके से उन्होंने एज मैनी वर्ड्स ये कहते कि स्टैट पैडिंग वाली बात है, अपने रन्स बना लोगे, बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, और बाहर जाकर आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो बड़ी बड़ी जो है जो बदलाव की बातें हो रही हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसे कौन से और नाम हैं जो शाहिद अफरीदी का जो पैमाना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। 130-35 टॉप ऑर्डर में बात करिएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर वैसे में तो आपके पास नाम होंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर में जो खिलाड़ी आकर आपको यहां पर एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं या विकल्प बन सकते हैं। साथ ही साथ सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करें, sportsari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर आप जुड़े हमारे साथ। अभी के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।